गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया, शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं उस बच्चे को, उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं कीचड़ से। वो माता पिता होते हैं, माता पिता के सिवा कोई नहीं। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ से भिड़े हुए बच्चे को, कीचड़ से सने हुए उस बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, कीचड़ में सने। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कीचड़ में है, गंदगी में है, काय में है, उसने तो ये देखा कि ये मेरा बेटा है। कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितना भी कपट कर रहे हो, कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, कितना भी प्रपंच कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो भी मेरा शंकर आपको स्वीकार जरूर करेगा, शिव स्वीकार करेगा, तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार करेगा। हम जैसे भी हैं है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करता है, हमें हमारा बाबा स्वीकार जरूर करेगा, ये निश्चित है, शिव उसको स्वीकारेगा कैसे भी। शंभु शंभु तुम कैसे भी हो शिव के द्वार जाओ, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो, जाओ शिव के दरवाजे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली है। आप ही हैं, पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं, गला पकड़ रहा है थोड़ा, 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास की और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया, बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। शंभु 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 शंभु, इतनी कृपा बाबा जरूर करें। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए, आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा सुन करिए। एक बार जोरदार ताली बजा। इसी को शिव की उदारता कहते हैं, जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए यजमान परिवार, तो ये शिव की ही कृपा समझिएगा। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी
और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी लग जाए। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया, और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की लग गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए, बाबा को नमन करने के लिए आए, प्रणाम करने के लिए आए। शंभू बधाई, बेटे को दे बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही है। शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित हो जाओ। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, वो उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय। यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम
वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा, तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी बनता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे, थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता। थोड़ा इंतजार कर 9 माह तक। और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा, जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कि कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से? बोलो तो रहे छत्तीसगढ़ वालों, धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना। अरे बोलो तो जम के, गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है, थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि
कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। साहू जी, दामोदर प्रसाद जी, धनोरा वाले, ये जो सूरत वाले जजमान बैठे हैं, इनकी जो धर्म पत्नी बैठी है, 11 पंडाल, 11 ना, 5 पंडाल, पंडाल के पीछे, आगे तो जगह मिलती नहीं पंडालों में चले जाओ तो, पंडाल में बिल्कुल पीछे अपनी दरी बिछाकर, अपनी पट्टी बिछाकर, अपना घर से सूरत से थेपला बनाकर लाती थी और स्वयं बैठकर खाती और आसपास वालों को भी थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाती रहती। बाबा से एक ही बात कहती थी, बस सूरत में कथा करा देना, मेरे माध्यम से मुझे यजमान बना देना। और बाबा ने ऐसी सूरत की कथा कराई कि पूरा गुजरात का इतिहास रची। ऐसी कथा, साधु था, भक्ति पर साधु, विश्वास पर साधु, विश्वास पर साधु। पीछे बैठ जाती, जैसे जैसे आप लोग आए हो ना, अपना 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 बिछोना बिछाया, दरी बिछाई, पन्नी बिछाई, बैठ गए। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो थोड़ा कोई टॉफी बांट देता है, कोई पानी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई अपने घर से आया दिवाली पर तो खूब सारा गुजिया पपड़िया लेकर आया। और तुम छत्तीसगढ़ वालों, तुम भी बस से आए होगे ना, तो कुछ ना कुछ बांध के जरूर लाए होगे, पक्का है हो। तो सब अपने अपने साथ में कुछ ना कुछ लेकर बांट दिए, खिलाया। अब इनको भी नहीं मालूम था कि बाबा 5 पंडाल में कथा सुन लिए और दिल से अगर बाबा से मांग लिए तो क्या बाबा ने कथा दे दी, और बाबा ने कथा भी करा दी, और ऐसी शान से कराई कि सारा गुजरात देख, सूरत देख। विश्वास। और ये दामोदर प्रसाद जी, आपका भी विश्वास है। कितनी अड़चने आई पर बाबा ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरी में बाबा ने जान लिया कि नहीं हो पा रहा, तो अपने घर में आ, ये तेरा घर है, इस घर के अंदर बैठ कर कथा करवा, श्रवण करवा। ये विश्वास। कोई जल्दी बनता है, जम जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता है। भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच,
अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर जरा सी हम पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा ना किस पर हो जाए जरा। अब गिद्ध तो अजामिल गणिका ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया, तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। अभी इससे पहले कथा थी, कहां पर थी, इससे पहले कहां थे, शिरडी में। शिरडी में एक पत्र आया था, शायद वो मछली बेचती थी, शिरडी में आया था ना पत्र, मछली बेचती थी और पूरे मोहल्ले की माताएं उससे चिढ़ती थी, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, मछली बेचती है, शंकर जी के मंदिर जाती है, और भगवान तेरी नहीं सुनेगा। और भगवान देवाधिदेव की ना तो उसने पशुपति व्रत छोड़ा, ना उसने लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ा, आखिरी में वो मछली भले बेचती थी पर मेरे शंकर ने उसका हाथ पकड़कर उसको भी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। कैसी है शिव की तो। उसने लिखा कि मैं गलत काम कर रही, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे सब बोलो सब, हम तुम्हारे हम ओ मेरे शंकर। छोड़ो काशी वाले कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ो काशी वाले कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ो काशी वाले
कोई संभालो, अब तो आगे बात पकड़ लो, ओ मेरे भोले, ओ अब तो आगे बात पकड़ लो, ओ मेरे भोले। हम तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे भोले। कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब कुछ छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मेरे तेरा, एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मेरे तेरा। साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे भोले।